नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम छात्र यहाँ पर कॉलेजेस के अलग अलग जगहों से आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौका मिलेगा आपका, कोशिश करेंगे, एक बार दिखा दीजिए भाई सबको। ये छात्र भी आज सवाल पूछेंगे। नेता यहाँ मंच पर है, लेकिन आज एआई समिट का विषय है और समिट के दौरान जो हुआ उसने सबको शर्मसार किया है। सबसे पहले लेकिन गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉली शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी स्वागत कीजिए। सुनील सिंह साजन साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनका भी स्वागत कीजिए। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जेडीयू समर्थक के तौर पर इस बहस में जुड़ रहे हैं। लेकिन जो एआई समिट में हुआ उसे बताने के लिए मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। जो एआई समिट पर भारत का एक बड़ा मौका बनकर आई थी, उसे कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ने सियासत का अखाड़ा बनाने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस के कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत कुछ प्रदर्शनकारियों ने एआई समिट के मंच पर जाकर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैरान करने वाली हैं। ये एआई समिट में है। ये एआई समिट कोई बीजेपी का समिट नहीं था। ये एआई समिट इस देश का समिट था। और उस समिट में जाकर देखिए क्या हुआ है। एआई समिट के मंच पर जाकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शर्टलेस था। सोचिए, ये सब इंटरनेशनल मंच पर जाकर कर रहे हैं और फिर गर्व से कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी के सिपाही हैं हम। इस पर चर्चा करेंगे। एआई समिट में कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, टेक कंपनीज के कई सीईओज हैं, 100 देशों से अधिक के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस ने इस मोदी विरोध का इसे मंच बनाकर रख दिया। जहां बीजेपी का आरोप है कि यूथ कांग्रेस का यह शर्मनाक प्रदर्शन राहुल गांधी के इशारे पर हुआ, वहीं यूथ कांग्रेस ने बयान जारी कर इसका समर्थन किया है। सवाल है कि क्या एआई समिट में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन सिर्फ मोदी का विरोध कहा जा सकता है? और मोदी का विरोध ही करना था तो कहीं और जाते। दिल्ली में कई सड़कें हैं, आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर चले जाते। विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह भारत का एआई समिट चल रहा था, इसमें आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब नाटक करने की? क्या मोदी से लड़ते हुए यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में भारत की जग हसाई करा दी? आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के विरोध के नाम पर कांग्रेस उस मंच पर पहुंच गई जहां नए भारत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जो एआई इंपैक्ट समिट भारत के लिए गौरव का मौका लेकर आई है, उस जगह पर यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट लहराकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक नारेबाजी की है। जिस एआई इंपैक्ट समिट में कई विश्व नेता और दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ ने हिस्सा लिया हो, उस पर मीनमेक कांग्रेस पहले से निकाल रही थी। लेकिन भारत मंडपम में घुसकर यह प्रदर्शन पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पुलिस के मुताबिक भारत मंडपम में घुसने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया गया और क्यूआर कोड से एंट्री ली गई। इन प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव, यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्णा हरी, यूथ कांग्रेस के बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव और यूथ कांग्रेस यूपी उपाध्यक्ष अजय कुमार। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को बीजेपी ने देश के लिए शर्मनाक और राहुल गांधी के कथित देश विरोधी एजेंडे से जोड़ा है। पार्टी के साथ साथ सरकार ने यूथ कांग्रेस पर प्रहार किया है। उनको कोई नहीं समझा सकता। उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां एआई पर वैश्विक सम्मेलन हुआ है, जहां 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन से इसकी अहमियत पर सियासत का कलंक लगता दिख रहा है। यूथ कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि हम एआई समिट के खिलाफ नहीं हैं।
हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ हैं। जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौते साइन हो रहे हो, युवाओं को बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो क्या हम खामोश रहें? और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई का मानव विजन दिया है। एआई को रणनीतिक हथियार की बजाय लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण रखा है। हम मानते हैं कि एआई जैसी तकनीक तभी दुनिया के लिए लाभकारी होगी जब उसे शेयर किया जाएगा, जब कोड ओपन होंगे और शेयर किए जाएंगे, तभी हमारे मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स उन्हें बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। भारत की इस एआई लीडरशिप पर देश और विदेश उम्मीद की नजरों से देख रहा है। And India and France will help to shape this future together. And the journey has just begun. What's happening with AI in India is amazing. It's kind of the fastest growing market for us in the world. And the spirit of the creativity here is amazing to watch. I think it'll be a very bright future for the world's largest democracy. I want to thank Prime Minister Modi for bringing us together. The energy and ambition in this room and across India are incredible. And with his leadership and vision of how AI can be used for the benefit of Indians, common man, farmers, workers, एआई इंपैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे मसलों पर आलोचना जरूर हो सकती है, लेकिन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन एआई समिट में हासिल हुई उपलब्धियों पर भारत विरोधियों को मौका दे सकता है। विरोधाभास देखिए कि जब तेलंगाना से आने वाले यूथ कांग्रेस नेता नरसिम्हा यादव शर्टलेस प्रदर्शन कर रहे थे, तब एआई समिट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वर्चुअल तौर पर जुड़े हुए थे। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच जो भारत सरकार की तरफ से तमाम मंत्री एक एक करके अब इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बड़ी खबर है। पहले काले छाते लेकर घुसने की प्लानिंग थी। सोचिए, अब ये भी खबर आ रही है कि पहले काले छाते लेकर जाना था, चेकिंग में पकड़े जाने की संभावना से प्लान बदल लिया कि अगर सबके हाथ में काला झंडा दिखेगा, काला अम्ब्रेला दिखेगा तो दिक्कत होगी। टी शर्ट पर प्रिंट कहां से हुए? एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बड़ी खबर है ये, जिसमें ये बाकायदा टी शर्ट्स फिर प्रिंट कराने की सोची गई और फिर हुआ कि भाई टी शर्ट में जाना है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि टी शर्ट भी पहने और फिर कपड़े भी उतार दिए वहां पर, मतलब नेशनल एम्बैरेसमेंट। अब पीयूष गोयल ने बड़ा प्रहार किया है। वो कह रहे हैं ये कांग्रेस की निराशा और अहंकार है। सरकार को टारगेट करने के लिए भारत का अपमान किया गया है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार हमलावर हैं। एआई समिट में इधर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बयान देते हुए कहा है कि घमंड, अहंकार और निराशा है, तो वहीं राजनाथ सिंह ने भी, रक्षा मंत्री ने भी जबरदस्त प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी को लेकर। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ स्मृति ईरानी इस विषय पर जुड़ रही हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद यहां पर बातचीत करेंगे। स्मृति ईरानी जी, अब देखिए ये यूथ कांग्रेस के नेता थे, इसको सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से किस तरह से आपकी पार्टी जोड़ रही है, और दूसरी तरफ अब ये इससे तो कौन इनकार कर सकता है कि इससे शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पीएम का आपको विरोध भी करना है तो पीएम आवास के बाहर जाइए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच था। ये मंच भारत के भविष्य को अलंकृत करने का मंच था। ये मंच भारत के युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मंच था। ये मंच भारत की अर्थव्यवस्था को और संबल देने का मंच था। ये मंच था जब देश विदेश से मेहमानों ने आकर, ये मंच था जहां पर देश विदेश के विशेषज्ञों ने आकर इस संभावना को प्रस्तुत किया कि भारतीय जनमानस में एआई की क्षमता को बढ़ाने का, एआई के माध्यम से परिवर्तन लाने का जनमानस में कितना जोश है और भारतीय नागरिक इन तकनीकों के माध्यम से
अपने परिवारों को, अपने समुदायों को, अपने समाज को और अपनी अर्थव्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। ये हमें स्वीकार है कि कांग्रेस पार्टी और उसके युवा प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं संसद में और सड़क पर विरोध कर सकती है, लेकिन ये मंच ना प्रधानमंत्री का निजी मंच था, ये मंच ना भाजपा का मंच था, ये मंच भारत का मंच है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर आपको प्रधानमंत्री पर निजी आक्रमण करना है तो वो उस आक्रमण के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री की खिलाफत जब भारत की खिलाफत बन जाती है तो आपत्ति पूरे देश को होती है। आज जो स्थिति कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने वहां पर एआई समिट में प्रस्तुत की, उससे जगहसाई हुई, लेकिन ये वेदना हर भारतीय की है कि आपने मोदी का अपमान नहीं किया, आपने आज भारत का अपमान किया है। लेकिन अब स्मृति जी, अब कई लोग, आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये कहा जाएगा कि बड़े बड़े देशों में भी कई बार विरोध की आवाजें ऐसे मंचों पर पहुंचती हैं, जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जो विरोधी होते हैं वो खुलकर सामने आते हैं, तो उसको लोकतंत्र का हिस्सा माना जाए। इस पर आपका जवाब? लोकतंत्र का निश्चित रूप से विरोध एक अहम हिस्सा है, लेकिन अपने कपड़े उतार देना, अधिकृत कांग्रेस के प्रदर्शनकारी बनकर एक इंटरनेशनल समिट में आना, क्या इससे लोकतंत्र प्रफुल्लित होती है? आज लोकतांत्रिक कई रास्ते हैं कांग्रेस पार्टी को, जो वो प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी या सरकार के विरुद्ध अपनी आपत्ति जता सके, अपना आक्रोश जता सके। लेकिन इस एआई समिट में जहां देश विदेश से विशेषज्ञ आए, जहां भारत का साधारण नागरिक आया, भारत का वो भविष्य भी आया जो एआई के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल करने की कामना करता है, उनके सामने इस प्रकार से कपड़े, और ये ऐसा नहीं है कि स्पर ऑफ द मोमेंट कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित हुआ हो। मैंने आपका जो अभी अभी उल्लेख सुना कि कैसे टी शर्ट्स विशेष रूप से छपाए गए, इसका मतलब ये एक सोची समझी रणनीति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या जब वो रणनीति बना रहे थे तब ये नहीं सोचा कि ये भारत का मंच है, भाजपा का मंच नहीं है? एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी से इसके तार कैसे जुड़ते हैं? मतलब आपकी पार्टी सीधा कांग्रेस से जोड़ रही है, राहुल गांधी को कैसे, मतलब उनको तो जानकारी थी नहीं थी, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है कांग्रेस की ओर से। विपक्ष का नेता कौन है इस वक्त? कांग्रेस के आला कमान किसको रिपोर्ट करते हैं? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तो छोड़िए, शीर्ष नेतृत्व क्या बिना गांधी परिवार के संरक्षण के, बिना गांधी परिवार के संकेत दिए, आदेश दिए, क्या वहां पर एक पत्ता भी हिलता है? तो ये कैसे उन्हें स्वीकार हो गया कि वो भारत की आकांक्षाओं पर, भारत की संभावनाओं पर आक्रमण करेंगे? इसे उन्होंने कैसे पॉलिटिकल सैंक्शन दिया? और जैसा कि आपने अंजना जी उल्लेख किया कि ये कांग्रेस के युवा प्रदर्शनकारी हैं, तो इसका मतलब ये इंगित है ना कि उनकी व्यवस्था से उपजे ये लोग हैं। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक, जब मैं आपसे बात कर रही हूं, एक भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है इनके विरोध में? नहीं आया ना। चलिए, तो इंतजार रहेगा कि पार्टी उनकी, बिल्कुल, पार्टी आधिकारिक रूप से इस पर क्या कहती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा दें, क्योंकि अब बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंच गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और राहुल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। राहुल गांधी के विरोध में वो वहां पर पहुंचे हैं। दिखा दीजिए, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट है, वहां से दिखाइए। नजर आ रहे हैं एक जबरदस्त हंगामा इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त जबरदस्त नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर कुलजीत चाल हमारे साथ हैं। आप आखिर प्रदर्शन क्यों? देखिए, आज जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा देश का नाम बदनाम किया गया, देश को नाम खराब किया गया, ये समिट के अंदर जिस तरीके कांग्रेस के गुंडों के द्वारा घुस के जैसे ये समिट को खराब करने का प्रयास किया गया, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे राहुल गांधी देश का नाम खराब करते हैं। देश के गद्दार राहुल गांधी
और पाकिस्तान और चीन के यार राहुल गांधी, आज उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन उसके आवाज पे करने आए और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देने आए हैं कि अगर राहुल गांधी ने इस तरीके की हरकतें बंद नहीं करी तो राहुल गांधी आज तो यहाँ पर घर पर है, अगली बार राहुल गांधी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है देश का युवा। के घर के बाहर जो प्रदर्शन इस वक्त बीजेपी का चल रहा है, इस बीच आपको हमने बताया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर राजनाथ सिंह का बयान है कि भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने का ये सीधा सीधा प्रयास है, ऐसा राजनाथ सिंह कर रहे हैं। दलगत राजनीति को देश के सम्मान से ऊपर रखना दुखद, ये अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए। और ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाते रहिए। गौरव भाटिया जी अब आपके पास आना चाहते हैं। गौरव जी, अब आपके जो हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, अब आपके जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, वो पहुंच गए राहुल गांधी के घर के बाहर, यही चलता रहेगा क्या प्रोटेस्ट? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान पूर्वक लिया जा रहा है, इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं, सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं, आपने अभी बताया 20 हेड ऑफ स्टेट्स, करीब 60 मिनिस्टीरियल रिप्रेजेंटेशन पूरे विश्व से, 118 कंट्रीज के प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज एआई के भारत में है और भारत की तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त जो कांग्रेस कर रही है, भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। और इसी पे मैं कहता हूं, आज भारत की जनता और भारत क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को, वो निकम्मी निठल्ली पार्टी जो बदनाम कर रही है उसे कहता है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये है वो लोग। दूसरी बात, पर राहुल गांधी के इशारे पे हुआ, कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और वो इटली चले गए हैं। अंजना जी ने बताया राहुल गांधी के इशारे पे तो हो नहीं रहा है। मैं पूछ रही हूं आपसे। नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, इस्तीफा देके चले गए इटली, बोरिया बिस्तर बांध के। मतलब ये यूथ कांग्रेस ट्वीट कर रही है, अंजना जी जिनकी हम मिसाल देते हैं, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, कभी झुकी नहीं, कहते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मीडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। तो आप अपने लिए बोल सकती है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो हैं, पाकिस्तान ने बुरी नजर देखी और अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका भिखारी पाकिस्तान को। और सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं जनता कहां खड़ी है, मैं ये पूछता नहीं हूं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है वो एक मवाली बनेगी, लुच्चे लफंगे की तरह काम करेगी, एक लुखे और लंपट की तरह हो जाएगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे हमारे देश की जनता बैठी है, कोई भाजपा से जुड़ी हो सकती है, किसी और पार्टी से जुड़ी हो सकती है। कौन मानता है, एक भी व्यक्ति अगर मानता है हाथ जरूर उठाइए कि जो अंतरराष्ट्रीय एआई समिट में कांग्रेस के वर्कर्स ने किया है ठीक किया है, आप बताइए। आप देखिए 250 की ऑडियंस में एक व्यक्ति नहीं है। और मैं ये जानता हूं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आपने किया है, भारत को आप बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत अब बदनाम होने नहीं वाला। और विश्व जगत क्या कह रहा है, मैं एक बात कह दूं, जब भारत में है सब चंगा, तो ये भारत का विपक्ष क्यों हो रहा है नंगा, ये कह रहा है सारा विश्व जगत। डॉली जी, चलिए आप मोर्चा संभालिए। मुझे पता है कि बहुत ही कठिन दिन पर आपको पार्टी की तरफ से फील किया गया है, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये देश को शर्मसार करने वाली हरकत है और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है जरूर शर्मिंदगी होगी इस पर। अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की बात की, बिना बुलाए बिरयानी मोदी जी खा कर आए पाकिस्तान में, और चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूले मोदी जी। कांग्रेसी न पहले कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया, और उससे पहले पाकिस्तान के अगर 2 फाड़ किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप कितना भी बोलते रहे, ये सत्य है कि हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। आपने क्या किया, बिना बुलाए जाकर हवाई जहाज गिराकर बिरयानी खाई। आपने एक और बात, नहीं एक और बात, आपने एक और बात कही, एक और बात बोलिए ना, ये सही किया है। एक और बात अंजना जी, मैं इस पर भी सही किया है। मैं एक और बात, आज का टॉपिक तो ये है, फिर इस पे चले जाइए, मैं टाइम दूंगी। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे रही हूँ, मैं सब चीजों मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ, मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल। मैं सब, ये गलत है या सही है? मैं सब चीजों पे आऊंगी अंजना जी। संसद में आप बोलने नहीं देते,
सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लठ और डंडे बरसाते हो। आपने इसको कहा टेक इवेंट। ये कौन सा टेक इवेंट था? जहां लैपटॉप ले जाना बैन था, जहां कैमरा नहीं चल रहे थे, जहां वाईफाई और इंटरनेट नहीं था, डेमो ही नहीं दे सकते। जो कंपनियां आई, एक फाउंडर ने, एक कंपनी के मालिक ने ट्वीट किया। उसने ट्वीट करके क्या कहा? उसने ट्वीट करके कहा, धनंजय यादव, co-founder and CEO of Neosapien, has alleged that his company's AI wearables were stolen during day one of AI Impact Summit in India held ahead of Prime Minister Narendra Modi. उनको बुलाया आपने, उन्हें 6 से 8 घंटे उनसे पूरा तामझाम लगवाया और 6 से 8 घंटे पहले ही दिन उन्हें बाहर कर दिया उनके स्टॉल से। स्टॉल का पैसा, लॉजिस्टिक्स का पैसा, 6 घंटे वो बाहर चलते रहे। क्यों? क्योंकि पीआर इवेंट चल रहा था मोदी जी का। 6-6 घंटे की फोटो। उन्होंने कहा हमारे डिवाइसेस का क्या होगा? तो कहा सिक्योर है। जब वो 6 घंटे बाद आए तो उनके डिवाइसेस चोरी हो गए। ये वहां बैठने के अरेंजमेंट नहीं, ये कैश की बात करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। वहां बहुत सारी जगह कैश पेमेंट, डिजिटल चल ही नहीं रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, कैश नहीं चल रहा था, सीटिंग जाके टी-शर्ट उतार देंगे। एक मिनट अंजना जी, मतलब ये जस्टिफिकेशन है क्या? गलगोटिया ने क्या किया? कुछ हो नहीं सकता। आंसर क्या है मैम? प्लीज, अब तो नहीं, अब मैंने आपको पूरा बोलने दिया। गलगोटिया ने क्या किया? देखिए, हिंदुस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है और हमसे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकते, जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशनें चाटी है। बीजेपी का समिट थोड़ी है, कर नहीं सकते। इसमें टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। ये बीजेपी का समिट थोड़ी है। दम नहीं यार, तैयारी नहीं करवाई राहुल गांधी ने। भाजपा का इवेंट बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप धूप में वो खड़े रहे, लगातार फाउंडर्स खड़े रहे, उन्हें बाहर खड़े रखा, कोई ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट नहीं। वो इवेंट आपने असल में अपने देश के युवा को बुला के उन्हें बेइज्जत किया, इसलिए टी-शर्ट उतार दिया। नहीं, इसलिए जाके टी-शर्ट उतार दिया। अंजना जी, मतलब प्लीज एटलीस्ट एड्रेस माय क्वेश्चन मैम। टी-शर्ट नहीं उतारा तो क्यों उतारा? सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत कीजिए। जितना आप पीएम के घर जाइए ना, बाहर जाइए, घर के बाहर नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। लेकिन एक करणी सेना, मोदी जी की मां, करणी सेना का कौन सी पार्टी का? एक सेकंड अज्ञात व्यक्ति ने, एक सेकंड, किसी ने कुछ आप मिसलीड कर रही हैं। 4 दिन डिबेट करते हैं, आप मिसलीड कर रही हैं। चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आप मिसलीड कर रही हैं, धमकी देने, आप मिसलीड कर रही हैं मैडम, आप मिसलीड कर रही हैं, क्योंकि आपको आज अपने सवाल पर जवाब नहीं देना है, इसलिए आप मिसलीड कर रही हैं। आप मुझे बताइए उस नेता का नाम, एक सेकंड, उस नेता का नाम और कौन, क्या वो एबीवीपी का है? अगर आप बता देंगी तो मैं मान जाऊंगी। उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला जी की फोटो लगी थी और वो खुले तौर पर गोली मारने। लेकिन आप बिहार में तो अज्ञात व्यक्ति, उसका तो पता भी नहीं था किस पार्टी के कह रही हैं। 4 दिन डिबेट चले। उसने बताया मैं करणी सेना का नेता हूँ। करणी सेना ने कहा कि वो हमारा नेता नहीं है और उसका बयान आप ऐसे यहाँ पर बता रही हैं जैसे वो सबसे बड़ी चीज है। आरजेडी का नेता नहीं है। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? गोली मारना कोई, मैं आपसे पूछती रहूंगी, शो चाहे खत्म हो जाए, चिल्लाते रहिए, धमकी देना इस देश के लिए कोई, चिल्लाते रहिए। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? हाँ, मैं पूछती रहूंगी आपसे, जवाब दीजिए आज इसका। नहीं, आप रुक जाइए, आप इसका एक बार तो जवाब देना पड़ेगा मैम। आप इतना तो मानिए कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, इसका मतलब उसका जो चेहरा है वो शर्म से लाल है। एक सेकंड, डॉली जी, किसका चेहरा? कांग्रेस के पास जवाब नहीं है तो शर्म से चेहरा कांग्रेस का लाल है। किसका चेहरा लाल है? कांग्रेस का। बिल्कुल लाल नहीं है। बेशर्म है। बिल्कुल लाल नहीं तो है। जवाब दे दीजिए। बिल्कुल लाल नहीं तो है। जो वो नग्न होते लड़के जवाब देंगे, आप जवाब देंगे उस पर। सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी। चलिए आपके सम्मान का इतिहास बताएंगे। ठीक है, एक बार गौरव जी एक छोटा सा जवाब देश को आजादी दिलाना। आज मेरा मौका आएगा, मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष का नेता होकर दुनिया के किस किस देश में किस किस मंच पर भारत का मस्तक नीचा किया है, बताएंगे। मेरा समय आने दीजिए, चर्चा होगी। देखिए, 3 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता बोली और मैं समझता था कि आप लोग भी समझदार हैं, हम भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं समझ में आया, ये प्रदर्शन ठीक था या गलत था, यही नहीं बता पाई। और अंजना जी, कपड़े क्यों उतारे आप बार बार पूछ रही थी। अगर ये कहती कि एसी नहीं चल रहा था, गर्मी थी, तो समझ में आता, लेकिन कह रहे वाईफाई नहीं चल रहा था। अब भाई वाईफाई नहीं चल रहा है, कपड़े उतार दोगे, ये लॉजिक। अरे अभी चले छोटे छोटे जल्दी जवाब दीजिए, बाकी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर बच्चों का। अंजना जी, ये गलत बात है। डॉली जी, युवा ने झेला, प्रधानमंत्री ने नहीं झेला क्योंकि वीआईपी मूवमेंट जबरदस्ती है। ये गलत बात है अंजना जी, हर बार कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही आते हैं। चलिए, हाँ
अब सुनिए, इसलिए कपड़े उतार दिए, इसलिए कपड़े उतार दिए, ठीक है। अब मैं आपको अब अरे ठीक है, हो गया। वीवीआईपी मूवमेंट की बात वो करते हैं जिनके युवा 54 साल के अपरिपक्व बालक अगर बाथरूम जाते हैं तो उनके साथ 60 गनर जाते हैं। जो अपनी पिकनिक मनाते हैं तो पनडुब्बियों पे मनाते हैं, वो वीवीआईपी की बात करते हैं। हाँ, अगर हेड ऑफ स्टेट भारत आए हैं, बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। अच्छा नहीं, आज कमजोर हैं आप, कमजोर, आप समझ गए, खुद ही शर्म आ रही है कांग्रेस पार्टी पे। चलिए ठीक है, बीच में तब भी मत बोलिए, मेरे सुनिए, मुझे तो मोदी जी पे फक्र है। हर भारतीय सोचता है 56 इंच की छाती है जब ऐसी एआई समिट होती है भारत में, जहां पूरे विश्व के लीडर आते हैं। जी, लगातार मत बोलिए ना, अब प्लीज सवाल का तो जवाब नहीं दे रही, लगातार बोलिए प्लीज। तीन बातें जल्दी बताता हूं अंजना जी, क्यों ये चिंता की बात है। हाँ। भारत का एक इवेंट है ये, भारत का, ये कोई सरकार का या भाजपा का इवेंट नहीं है। पहले एआई समिट जैसे ही शुरू हुई, इन्होंने कहा ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, अपने आप को चमकाने के लिए। अब याद करिए G20 समिट 2023 में, भाइयों सभी यहां पे आए, वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट हुआ और इन्होंने कहा भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, योगा डे इंटरनेशनल, आज 180 देश ऐसे हैं जो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। तो जब भारत आगे बढ़ेगा तो ये पीछे खींचने का काम करेंगे, यही कमजोर कड़ी है। आपको नहीं लगता है कि ये जो आज का कदम है, ये सीधा ऐसी कोशिश दिखाई देती है कि मोदी को जिताते रहना है? सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए मतलब ऐसा करने का कोई तर्क हो सकता है? और मैं शुरुआत में चाहूंगी कि इस इंसिडेंट पे आप बोलें, क्योंकि उससे वो बच रही है डॉली जी। आप बोलिए, इंसिडेंट गलत है या नहीं है? आंदोलन सही है, जगह गलत है। और आंदोलन इसलिए सही है कि जब देश के किसान के साथ धोखा हुआ हो, देश के नौजवानों के साथ धोखा हुआ हो, तो वो गुस्सा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, देश के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, तो जो एक गुस्सा है। लेकिन उस गुस्से को हम ये जरूर आपके कार्यक्रम में कहेंगे कि हमारा भी विरोध है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से। लेकिन जब देश की सीमा के अंदर कोई बात होती है तो हम विरोध करते हैं। लेकिन जहां बात देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और दुनिया के सामने है, तो हम सब देश के साथ खड़े हैं। जो गलती आज हुई है वही गलती 2 दिन पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हुई, उसने भी हम लोगों को शर्मसार किया है और इस घटना ने भी हम लोगों को शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है अंजना जी, इनसे जब सवाल पूछो और जब जवाब नहीं होता है तो ये कहते हैं भारत माता की जय, और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व गुरु कौन नहीं बनना चाहता? यहां हम, आप, इधर खड़े बीजेपी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी और यहां सभी जो भाई बहन बैठे हैं, सब चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन किसान की हालत बर्बाद करके विश्व गुरु बन सकते हैं, नौजवानों को सड़क पे लाके विश्व गुरु बन सकते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं, एक्सप्रेसवे बना के आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे दिन टूट जा रहा है, और पुल बनाते हैं वो टूट जा रहा है। यही नोएडा में एक नौजवान गड्ढे में डूब करके मर गया। क्या हमारे आपके सबके लिए शर्म की बात नहीं है? सिर्फ सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हम कहां खड़े हैं। सत्यप्रकाश, देखिए, आपने 2-3 चीजों को मिलाया है। एक बात कहा कि आपने गुस्सा है। भाई साहब, समाजवाद के रास्ते चलते चलते आप अराजकता को गुस्सा में बता रहे हैं। जो सदन में अराजकता फैला रहे थे, रवनीत सिंह बिट्टू को जो लोग गद्दार कह रहे थे सदन के बाहर, और सदन के अंदर प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाले थे, पता नहीं क्या करने वाले थे। और दुनिया के सामने इस एआई समिट का आप दोनों को पता है कि थीम लाइन क्या है? जरा पूछें इन दोनों से। ये दोनों अगर बता के जाएं कि एआई समिट का थीम लाइन क्या है, तो मैं इनको कुछ न कुछ तोहफे में जरूर दे करके जाऊंगा। दोनों को नहीं पता होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका थीम लाइन है, जो हमारे उपनिषद से लिया गया, और भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा और साझी धरती को सुरक्षित करेगा। इसमें भारत की भूमिका हो, इसके लिए एआई बना। राहुल गांधी बेचैन हो गए सत्ता के बगैर, बाहर जाते कहते डेमोक्रेसी नहीं, यहां नंगा घुमाने के लिए छोड़ दिया अपने कार्यकर्ताओं को एआई समिट में। भारत के समिट में आप नग्न घूमेंगे इस तरह शर्ट उतार के। ये शर्टलेस नहीं, ये शेमलेस है। आप लोग शेमलेस कांग्रेस है ये। आप एक बात बताइए, बाहर जाएंगे कहेंगे मेरा माइक बंद कर देता है, यहां तो शर्ट उतार के घूम रहे हैं। वाह, अद्भुत कांग्रेस, किस रास्ते पे चल पड़ी कांग्रेस। अटल जी बहुत अच्छा कहते थे, सदन में कहा उन्होंने, कांग्रेस सत्ता के बिना ऐसी
जैसे जल बिन मछली तड़पती हो। कांग्रेस सत्ता की ऐसी भूखी कि वो हर हरकत करने के लिए तैयार खड़ी हो। अरे लौटिए उन मूल्यों पर जो गांधी का देश था, जो गांधी का मूल्य था। आप इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे तो अटल जी ने भी तो तारीफ करी। विपक्ष ने कांधे से कांधे मिलाकर इंदिरा गांधी का साथ दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी का साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय कांधे से कांधे मिलाकर दिया? नहीं दिया। आपने सवाल पूछना शुरू किया। आपने पूछा कितने राफेल गिरे। कोई देश का नेता युद्ध के समय नहीं पूछता कि तुम्हें कितनी हानि हुई। बिल्कुल नहीं दिया। आ सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है। युवाओं ने जोश में रोष प्रकट किया। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल प्रवक्ता भी है पार्टी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जोश में आ गए और जोश में जाके ये करें। जी मेरा आखिरी लाइन है, कांग्रेस को और विपक्ष को गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, भारत की उड़ान कुछ कम है। लेकिन जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। इस देश में पहले बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। मुझे याद है कॉमनवेल्थ के जब हो रहे थे तो नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और बैरिकेड के ऊपर प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कर रहे थे और खुद बीजेपी अध्यक्ष उसके अंदर जाते थे। तो तब देश की अंतर्राष्ट्रीय इमेज की बात नहीं होती थी, बीजेपी करती थी, तो वो उनका लोकतांत्रिक हक था। और यहाँ युवाओं का है, थोड़ा जोश प्रकट हुआ है। तो आइए चर्चा आगे लिए चलते हैं, लेकिन आज बड़ी बात यही है कि जोश कह रहे हैं, जोश दिखाइए। जंतर मंतर उसके लिए दिल्ली में अलग से व्यवस्थित करके रखा गया है, वहां पर प्रोटेस्ट के लिए लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि आप पीएम आवास के बाहर तक भी जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन जहां इंटरनेशनल समिट चल रहा हो वहां पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैम, जब घर में 10-12 साल का बच्चा होता है और घर में मेहमान आते हैं तो उसे भी अच्छे से पता होता है कि प्लेट से तब तक बिस्किट नहीं उठाना जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस को ये नहीं पता अच्छे से कि हमारे साथ भी बचपन में ये हुआ है। हम सबको कहा गया था कि एकदम छूना मत जब तक बाहर वाले अच्छे से जाए नहीं। लेकिन मैम फिर भी शर्म आती है ना कि हमारे देश की राष्ट्र पार्टी कांग्रेस वो समझ नहीं पाती। और सर गौरव भाटिया जी, आपसे भी सर सवाल है, यूपी के अंदर योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या दिल्ली में लठ नहीं चलवाएगा इन पर? तुम लोग चाहते हो लठ से देश चले, कुछ भी बोलते हो। मेरा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि आप भाजपा का विरोध करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करने लगते हैं। और एक बात गौरव भाटिया जी को भी कहना चाहूंगा कि वहां सच में वाईफाई की दिक्कत है। काफी लोगों ने कहा है कि वहां पे वाईफाई बहुत कम, बहुत ही लो स्पीड से वो चल रहा है। अकाल काले विपरीत बुद्धि। मैं तो कांग्रेस से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सत्ता के पीछे ना भागे, ये देखे कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मैं क्वेश्चन डॉली मैम से है, जैसे कि आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम, मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? मेरा जवाब है, मैं अपने देश के साथ हूं। मैम, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। मैं मेरे देश के साथ हूं, ये एक ही लाइन का जवाब है कि हाँ प्रदर्शन करना ठीक है। मैं मेरे भाई से सहमत हूं, जगह इसका जवाब नहीं है आपके। मैम, आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। भारत पे भी लांछन है, आप पे तो है ही। धुरंधर फिल्म का सबसे एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है। हम कहते हैं कि अपने देश को हमें डिजिटल लीडर बनाना है, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से? इतने दिन तक आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी मस्जिद कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अब जब बीजेपी के नेतृत्व में समिट हो रहा है तो आप लोग टी शर्ट उठा के क्यों मचा रहे हैं? मैम, मेरा सवाल सर से है कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी इंडिया की इमेज को बचाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए? हमारा भारत देश में जहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है, उनके सामने ये टी शर्ट उतार के नंगा नाच रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना टी शर्ट उतार के नाच रहे हैं, ये कोई? आखिरी के 2-3 सवाल आपको जल्दी से।
कांग्रेस कहता है कि देश के सम्मान में हमारा सम्मान है, तो फिर जब कपड़े उतार के प्रदर्शन किया गया तो फिर कैसा सम्मान? सेम सवाल रिपीट मत कीजिए, अगर नया सवाल है तो। मैम, अगर इतनी बड़ी चीज इस देश में हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां निकलेंगी, लेकिन उसके पीछे का जो इतना प्रोटेस्ट आप कर रहे हो वो भी कपड़े उतार के, वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैम, मेरा सवाल डॉली मैम से है कि डॉली मैम ने बोला धनंजय यादव ने ट्वीट किए थे, तो धनंजय यादव ने उसी ट्वीट के बाद सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे। ये बताते हो कि विदिन 24 to 48 आवर्स वही इक्विपमेंट्स बरामद भी हो गए। थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, और जहां तक हम युवाओं की आवाज की बात है तो टी शर्ट उतार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन करना हम युवाओं को भी पसंद नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी बाहर क्यों नहीं आ पाते। गौरव सर, सबने यहाँ पे जल्दी जल्दी पूछे। गौरव सर, यहाँ पे सबने कांग्रेस के सवाल तो पूछ लिए, अब थोड़ा एआई के ऊपर आ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो ये एआई है हमारे आने वाले भारत के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एआई उस क्षेत्र में कैसे काम करेगा जहाँ पर लोग अपने सिविक सेंस को खोते जा रहे हैं, जहाँ पर लोग अभी भी जातिवाद, प्रांतवाद और धनवाद के नाम पे आपस में लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब चाहते हैं कि एआई जातिवाद मिटाएगा इस देश में। चलिए, फिर तो पता नहीं राजनीतिक पार्टियां करेंगी क्या, सबकी दुकान ही बंद हो जाए। मेरा जो सवाल है वो डॉली मैम से, कि मैम ने कहा था कि राहुल गांधी बहुत प्यार करते हैं देश से, तो फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पे वो भारत के खिलाफ वो को देते हैं बयान। मैम, मेरा बयान नहीं दिया है उन्होंने, मतलब उन्होंने सवाल एआई समझ। मैं राहुल गांधी जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, राहुल जी से सीधा, कि सत्ता के पीछे इतना ना भागे कि भारत की इज्जत ही नीलाम कर दें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आए थे और बहुत बेइज्जती हुई भारत की। कुछ दिन पहले भी गलगोटिया के चक्कर में भारत की बेइज्जती हो गई, तो ऐसा ना करें जिससे हमारे भारत की बेइज्जती हो। राहुल जी को बोल रहे हैं? यस मैम। डॉली जी पहुंचा देंगे उन तक, और हो सकता है हल्ला बोल भी देख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं। डॉली जी, आप ही को मौका। सब बच्चे यही पूछे टी शर्ट क्यों उतारा। नहीं, मैं बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। उदय भान चिब, जिनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है, उन्होंने कहा हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। उन्होंने जस्टिफाई किया है इस एक्शन को, और अध्यक्ष उदय भान चिब से पूछताछ हो रही है। और देखिए डॉली जी, मतलब प्लानिंग के साथ किया गया, इस तरह की भी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर ने सोर्सेस के हवाले से बताया कि पहले काला छाता लेकर जाकर वहां पर काला छाता दिखाना था, फिर टी शर्ट प्रिंट कराई और फिर उस तरह से पहुंचे। क्यों करना है, मतलब कुछ अच्छा नहीं है क्या दिमाग लगाने को? तो कुछ अच्छा करते, कुछ। अंजना जी, डॉली जी के मुस्कुराहट ने जवाब दे दिया। ठीक है, डॉली जी असहज तो हैं। देखिए डॉली जी आज बहुत मुश्किल पिच पे आई हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल पिच पे आई है, अच्छी बैटिंग कर रही हैं। प्लीज लेट अस, जैसे अब वो बताएंगी कि टी शर्ट क्यों उतारा। अंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं उन लोगों के बीच की एक नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन मैं अपने देश के साथ हूँ, ये मैं आप सबको कह देना चाहती हूँ। डॉली शर्मा अपने देश के साथ है, अपने देश के युवाओं के साथ है। देश तो मोदी जी सीधी के और साथ साफ है। बात है। किधर हैं आप? एक और मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मैं बंटवारे की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए हर देश की हर जाति, हर धर्म बराबर है। मैं इन बच्चों को नीले और लाल गमछे में बांट नहीं सकती, मैं इनके मुद्दे उठा सकती हूं, मेरी ये साफ विचारधारा है। एक और बात जो इन्होंने कहा, बच्चों जब ये पता है तो ये भी पता होगा हमारे देश का R&D का बजट कितना है। 0.63%। 0.63% R&D का बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जहां गलगोटिया, जहां विप्रो चीन से लाकर सामान अपना बता रहे, इससे बुरा क्या ये विश्व पटल पे नहीं जा रहा है? आज कोई भी चीज आप यहां से बैठ के करो, पूरे विश्व में जाती है। हमारे संसद में भी जो होता है ना, वो पूरे विश्व में जाता है। जब अटल जी बैलगाड़ी लेकर संसद पहुंचे थे, जब देश में कंप्यूटर आ रहा था, तो भी वो सब जगह गया था, सबको पता चला था। ठीक है, अब जवाब दीजिए। सबको पता चला। जो बच्चों का सवाल था उसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही मेरा भी प्रश्न है कि ये बात सच है कि आज जो हुआ है वो अक्षम्य है, मतलब इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब इस तरह से कपड़े उतारने का तो कहीं पर भी मतलब बहुत ही गलत है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप बैनर के साथ कीजिए, आपको जो करना है करिए। अब वो कितना भी अपने आप को सिपाही बोले, मतलब ये बहुत ही, क्या बताएं, कितना गंदा लग रहा है देखने में युवा कांग्रेस के ये सारे। बट माय क्वेश्चन इज कि कोई तो डिसाइड करता होगा ना सर, कि भाई गलगोटिया का इतना बड़ा स्टॉल लगेगा, गलगोटिया वहां क्या क्या दिखाएगा, तो देखा नहीं क्या किसी ने? बिल्कुल। तो अंजना जी, आपके सवाल का भी उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा। ये अभी सवाल पूछा या 250 मेरे भाई बहन बैठे हैं, एक ने भी नहीं कहा, समर्थन किया कि जो हुआ है वो ठीक है। आज डॉली जी
बड़ी प्रखर प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बार भी इसको सही नहीं ठहरा पाई। समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस में साथ साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में भी इतनी बुद्धि है कि वो कह रहा है कि ये गलत है। विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से भारत की बेइज्जती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए विरोध की जो बात करते हैं, हमारा संविधान, राहुल गांधी तो केवल किताब निकालते हैं, अंदर पन्ने तो पढ़े नहीं उन्होंने, उसमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का आपको अधिकार देता है, लेकिन वो जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट्स है विरोध की। आप ये नहीं एआई समिट चल रही है अंदर चले गए, वो समय क्या है जब पूरा विश्व आपको देख रहा है, इसलिए जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। हाँ। और तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना अपने आप में अपमानजनक है। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज वो व्यक्ति है जो यहाँ एमओयू साइन कर रहा है चीन के साथ, जो इलू इलू कर रहा है। आप मानते हैं कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज है? और इसीलिए जो कॉम्प्रोमाइज है, वो भारत के प्रधानमंत्री पे कहते हैं। हम एक लाइन से करूंगा, एक लाइन से हम करूंगा, बीच में मत बोलिए, आपकी बात सुनी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो व्यक्ति ना करे जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस भी नहीं। आप समझ गए होंगे कौन है। सत्यप्रकाश जी जल्दी बोलिए। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि इससे जातिवाद कैसे मिटेगा। देखिए वैज्ञानिक मानसिकता का ज्यों-ज्यों भारत में विकास होगा, विज्ञान के प्रति समर्पण ज्यों-ज्यों होता जाएगा, जातिवाद मिटता जाएगा। हर चीज रूढ़िवादिता। जी मैं सबसे पहले तो अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों में हिम्मत है सवाल पूछने की। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक अनुरोध और है, सवाल अक्सर सरकार से पूछे जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप में हिम्मत दे कि आप प्रधानमंत्री जी से ये पूछ सको कि अगर जब हमारे देश की सेना लड़ रही थी तो ट्रंप कैसे कह सकता है कि हमने समझौता। चलिए ठीक है, एक लाइन का जवाब जल्दी। मैं सिर्फ एक कहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए एक बात बस कह दूं, एक चीज बस, अभी इसके बाद देखिए वैक्सीन, भारत ने 2 अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाए। इन्होंने कहा बीजेपी का वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। 200 करोड़ वैक्सीन और सबने बहस अनंत है, लेकिन देश सर्वोपरि है। और जब मंच अंतर्राष्ट्रीय हो, बात भारत की साख की हो, तो ये जितने लोग थे ना, एक एक का नाम और चेहरा दिखाकर हर किसी को शर्मसार करना चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।